नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा में। हमारे साथ बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी मौजूद हैं। पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बिहार में अब सियासी उथल पुथल हो चुका है, नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में जा चुके हैं, क्योंकि आप भी जेडीयू के सदस्य हैं, लेकिन अभी आप उपाध्यक्ष के पद पर हैं। हम आज आपसे नियमावली जानेंगे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और विश्वास प्रस्ताव भी हासिल करना है नीतीश कुमार को। तो कितना चुनौतीपूर्ण भरा यह कार्य है, क्योंकि अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो 12 फरवरी की तारीख से हम शुरुआत करते हैं। 12 फरवरी को महामहिम राज्यपाल आएंगे, फिर क्या क्या होगा आप हमें बताइए। देखिए, इसमें जो भारत के संविधान के अधीन गठित सप्तम 10 बिहार विधानसभा के एकादश सत्र का है। और इस सत्र में सबसे पहले माननीय महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा 11:30 बजे से। 11:30 बजे से जब अभिभाषण हो जाएगा, उसके बाद पुनः जो हमारे अभी बिहार विधानसभा का अध्यक्ष हैं, यदि स्वयं इस्तीफा दे दिए तो ठीक है, न उन पर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जब सदन चलेगी उसके बाद तो सदन में पुनः फिर 38 सदस्य खड़ा होना पड़ता है, जो उसका नियमावली है। उसमें पुकारा जाएगा जो क्या है, मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव लगा है तो 38 सदस्य कम से कम खड़ा होना चाहिए। तो 38 सदस्य खड़ा होंगे या उससे ज़्यादा खड़ा होंगे तो उसके बाद वो स्वीकृत हो जाएगी। उसके बाद स्वयं चूँकि अविश्वास प्रस्ताव लगा रहेगा स्पीकर पर, तो स्पीकर स्वयं वहाँ उस स्थान पर से हट जाएंगे और पुनः फिर जो और प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, तो पुनः जब डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो डिप्टी स्पीकर वहाँ पर बैठेंगे। मतलब कि जैसे ही जो उनके खिलाफ नोटिस है वो नोटिस पढ़ को सुनाई जाएगी सदन को, तो उसके बाद उन्हें खुद वहाँ से हट जाना होगा जब मोशन में आ जाएगा वो। तो हाँ, मोशन में आ जाएगा। उसके समर्थन में 38 सदस्य खड़ा होंगे। उसके बाद स्वतः उनको नैतिकता के आधार पर तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। वो चाहे तो पहले इस्तीफा दे सकते हैं। नैतिकता तो वही बनती है, जब सरकार बदल गई तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि मान लीजिए जिद करेंगे तो स्वाभाविक बात है, नियम है, कानून है, उसके तहत वही हम जानना चाह रहे हैं। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ कि विधानसभा की नियमावली भी है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि जो आपके विधानसभा भी मौजूदा समय जो आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके जो सुप्रीमो लालू यादव, वो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो आगे फिर होगा क्या? क्योंकि आपने कहा कि वो फिर उस आसन पर नहीं बैठेंगे, उस वक्त फिर उस आसन पर आप बैठेंगे, क्योंकि उपाध्यक्ष आप हैं। तो फिर आपका काम क्या होगा? सबका नियमावली बना हुआ है। जैसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के हटाने का संकल्प होता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का संकल्प, जिसकी सूचना संविधान के अनुच्छेद 179 के प्रथम परंतु अपेक्षानुसार 14 दिन पहले किसी सदस्य ने दी हो, तो अध्यासी व्यक्ति सभा को पढ़ सुनाएंगे। तब वे उन सदस्यों से जो संकल्प प्रस्तावित करने की अनुमति देने के पक्ष में हो, अनुरोध करेंगे कि वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यदि कम से कम 38 सदस्य तदनुसार खड़े हो जाएंगे तो अध्यासी व्यक्ति जो आसन पर रहेंगे संकल्प प्रस्तावित करने की अनुमति देंगे। यदि 38 से कम सदस्य खड़े होंगे तो अध्यासी सदस्य संकल्प प्रस्तावित करने के इच्छुक सदस्य को बताएं कि उन्हें संकल्प प्रस्तावित करने के लिए सभा की अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब 38 सदस्य अगर कम खड़े होंगे तो फिर मोशन में नहीं आएगा। हाँ, मोशन में नहीं आएगा, इसलिए 38 सदस्य मिनिमम जरूरत है। दस्तखत होकर भी गया। मान लीजिए अगर 50-60 सदस्य एक बार में खड़े हो जाते हैं, जो उनके पास आंकड़ा है, 38 एक्स्ट्रा खड़ा हो सकता है, तो मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा, उनको वहाँ से हटना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद ये अपनी बात बताएंगे, यदि बताना होगा, कुछ कहना होगा तो कहेंगे। उसके बाद बता देंगे। और उसके बाद चूंकि अविश्वास प्रस्ताव उन पर लगा हुआ है, इसीलिए वो आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। फिर आप वहाँ जाएंगे, उसके बदले डिप्टी स्पीकर बैठेंगे। आप उपाध्यक्ष हैं तो आप वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर आपका काम शुरू होगा। तो आपका काम क्या होगा वहाँ जाते हैं? उसके बाद सबसे पहले तो उन पर जो अविश्वास प्रस्ताव लगा है तो उस पर मतदान होगा। मतदान करा के उसके बाद हटेंगे। उसके बाद तब सरकार का फिर अगला जो निर्णय होगा, जो कार्यसूची बनी है, उसके अनुकूल काम होगा। ये हो सकता है कि मतदान की बात आपने कही, आज तक वैसे विधानसभा के इतिहास में नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो नहीं हटेंगे तो फिर इस पर बहस शुरू हो जाएगी। देखिए, लोकलाज से देश चलता है, सरकार चलती है। और चूंकि मान लीजिए सरकार बदल गई है तो नियमतः चूँकि अध्यक्ष बहुत ही गरिमामय पद होता है, संवैधानिक पद होती है, और स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि मान लीजिए इस्तीफा नहीं देंगे तो उसके लिए तो नियम कानून सारा के सारे चीज़ है। तो जो चूँकि सरकार तो बहुमत से बनती है, किसी का सरकार, तो बहुमत से उनको हटा दिया जाएगा। बहुमत से हटा देगा मतलब आप जब स्पीकर के पद पर जाएंगे, क्योंकि आप उपाध्यक्ष हैं, तो उस वक्त आप आसन पे होंगे। हाँ, तो उसके बाद वोटिंग कराएंगे। हाँ, वोटिंग कराएंगे। वोटिंग करा के चूँकि बहुमत की सरकार है, इसलिए हट जाएंगे। चलिए, तो आपने तमाम नियमों को समझा है। हमारे साथ महेश्वर हजारी जी मौजूद थे, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। क्योंकि जब अविश्वास आया है तो उस वक्त
अविश्वास प्रस्ताव पर जब बातें होंगी, जब मोशन में आ जाएगा, जब 38 से अधिक सदस्य खड़े हो जाएंगे विधानसभा के भीतर, आपने समझा है, पूरी नियमावली को जाना है, तो उसके बाद क्या कुछ होगा, कैसे जब 38 से अधिक सदस्य खड़े हो जाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगा। उसके बाद महेश्वर हजारी जो उपाध्यक्ष हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष पद पर उस पर विराजमान होंगे और उसके बाद ये वोटिंग कराएंगे। वोटिंग करा के ही फिर उन्हें हटाया जाएगा, नए अध्यक्ष आएंगे। और उसके बाद अच्छा एक सवाल और है कि जब अध्यक्ष हट गए, एक चर्चा हो रही है कि तो क्या फिर उसके बाद फिर क्या विश्वास मत हासिल करने की जरूरत है क्या सरकार को? नहीं, उसके बाद कार्यसूची जिस तरह से विधानसभा में बनेगी, तो अभी कार्यसूची नहीं बनी है। कार्यसूची बनेगी तो उसके अनुकूल काम होगा। कार्यसूची में यदि होगा जो नए अध्यक्ष की तो भी वोटिंग से होता है उसमें भी, लेकिन चूँकि सरकार का विश्वास मत भी हासिल करना है, तो विश्वास मत तो इसी के जरिए हासिल हो जाएगा ना, अध्यक्ष के पद के जरिए? नहीं, उसके बाद फिर सरकार का विश्वास मत अलग से हासिल होगा। अच्छा, अलग से हासिल होगा। तो देखिए विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी जी, क्या कुछ उन्होंने इस खास बातचीत में बताया है, आपने सुना है, समझा है, नियमों को जाना है। तो बिहार में कई लोग कह रहे हैं खेला होगा, लेकिन खेला कैसे होगा? इतने सारे नियम हैं, नियम से चलता है ना। विधानसभा है, संवैधानिक पद पर है, अध्यक्ष पद पर है, और विश्वासमत की बातें तो सब कुछ नियम से चलते हैं। तो नियम कानून जो बता रहे हैं, अगर नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार ने अपने विधायकों को रख लिया एक साथ, तो फिर खेल होना ही नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।